शिक्षित हो ये कोई सरकारें नहीं चाहती हैं। लोग साक्षर हो ये सरकारें चाहती हैं। स्कूल जो है साक्षरता का मशीन हो गया, इधर से डालिए खाली दस्तखत करना सिखा के भेज दीजिए। लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं? वोट बैंक के बच्चे, चाहे किसी की सरकारें हो। न्याय तो शिक्षा के साथ नहीं किए हैं बिहार में। दरोगा की बहाली होती है, डीएसपी की बहाली होती है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है क्या कि 500 राउंड फायर करने का अनुभव होना चाहिए तब डीएसपी बनोगे, दरोगा बनोगे। उसमें तो डकैत आएगा, फिर आकर लेके आएगा कि अब 10वीं सरगना थे, बहुत चलाए हैं। तो ऐसा होता है महाराज। सीरियसनेस देखिए विभाग का। हिंदी में कुछ और लिखता है, अंग्रेजी में कुछ और लिखता है। अंग्रेजी वाले से हम एलिजिबल थे, हिंदी वाले से नहीं थे। जो चले वाला है घोड़ा को पैर बांध दीजिए, गधा को कह रहे हैं कि दौड़ो दौड़ो पार हो जाओ। ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? अब हम सड़क पर दौड़ेंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा? कि रास्ता बंद न करे सरकार। जो योग्यता वाले क्षमता वाले लोग हैं उनको बीपीएससी यूपीएससी जो भी सी से एग्जाम लेना है ले, और हम लोग को मौका दे बराबर। आजकल जो ट्रेंड चला ना खेला हो बे, वो खेला कर दिया गया हम लोग के साथ। मांग तो हमने किया, सरकार तक पहुंचाया आपने, लेकिन हम ही लोगों को बाहर कर दिया गया। और हुआ ये मतलब टेट वालों को बाहर कर दिया गया है। बेस्ट होके काम किया गया है कि सबको बाहर करो, टेट वालों को बाहर करो, ये आ जाएंगे तो ये लोग ज्यादा ये हैं और कटअप बढ़ जाएगा। तो 2010 के बाद कोई शिक्षक नहीं बन सकता है बिना टेट के। यहाँ बिहार में लोग हेड टीचर, प्रधान शिक्षक बनेंगे बिना टेट के। राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, 8 साल का बाध्यता लगा दिया गया है। अन्य बाकी राज्यों में भी है, यूपी में भी हुआ है, हो रहा है, नोटिफिकेशन आया। वहां तो 3 साल मांगा जा रहा है। एक मानक तय करना होगा ना। एनसीटी ने तो कोई मानक तय नहीं किया कि अनुभव का क्या होगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं कहता डेफिनेटली करता हूँ। हाँ, राउडी राठौर। तो वही राउडी राठौर वाला खेल हो रहा है। बिहार के शिक्षकों की परेशानियां शायद कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारे माननीय हुजूर जी को ये नहीं पता है कि जो लोग का भर्ती वो लोग किए हैं, और जिस भर्ती के हिसाब से जब नया भर्ती किया जाता है तो ये समझा जाता है कि आप किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम बहुत भर्ती वर्ती बोल दिए तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सीधा सीधा बात यह है कि एक नया बहाली आया है, और वो बहाली प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्य के लिए है। उस बहाली के हिसाब से टेट के पास करने के बाद जो लोग शिक्षक बने हैं उनको सीधा सीधा हटा दिया गया है। अश्विनी जी अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। इसके बाद कई नियमों का जो उल्लंघन हुआ है वो अश्विनी जी बताएंगे, और उसके बाद बिहार के उन शिक्षकों की गाथा आप सुन और समझ पाएंगे। जब हम बात करते हैं कि बिहार का शिक्षा, बिहार का बच्चा आगे पढ़कर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका जो कारण है वो साफ साफ अभी आप समझ पाएंगे। प्रधानाचार्य बनने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं अभी रोड पर पटना में, क्या हुआ है एकदम सरल भाषा में बताइएगा। हुआ ये है कि हमारी बहाली 2011 टेट से हुई है। ठीक। बिहार में बहाली का प्रोसेस तो आपको पता ही है, खासकर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग आप करते आए हैं। हम लोग बहाली के समय में आप नहीं थे, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक चावल का दाना टटोल के पूरा हाड़ी का भात पता लगा लिया था। उस समय तो और था, हम लोग तो शुरुआती दौर में थे तो और लड़े थे, जेल वेल तक जाना पिटाना सब हुआ था, तब जाके ये प्रोसेस जो अभी चल रहा है वो हुआ था। खैर छोड़िए, 2011 में टेट हुआ, 13 से बहाली का प्रोसेस शुरू हुआ। काफी गड़बड़ प्रोसेस था, काफी प्रोटेस्ट हुआ। 14 से ये कैंप वाला सिस्टम जो अभी चल रहा है वो शुरू हुआ, तो 14 से मैक्सिमम लोगों की बहाली हुई। लोग स्कूल गए, टेट वाले। हाँ, टेट वाले। उस समय था कि अनट्रेंड लोग भी टीचर बन सकते हैं। बिहार और बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सरकारी संस्थानें नहीं थी उतने टीचर्स ट्रेनिंग की, और ना कोई उतना बीएड कॉलेज था। अचानक इधर भरमार बढ़ा है, तो बिहार और बंगाल को स्पेशल गजट के तहत एनसीटी जो शिक्षक बनने का राष्ट्रीय मानकों को तय करता है, उसने इन 2 राज्यों को छूट दिया कि आप बतौर अनट्रेंड भी बहाल कर सकते हो, बशर्ते बहाली के 2 साल के अंदर इन लोगों को ट्रेंड करा लेना है। हम लोग की बहाली हो गई, लेकिन बहाली होते ही आंदोलन शुरू हो गया। जो हम लोग को अभी स्केल मिल रहा है, उस समय फिक्स सैलरी मिलती थी लोगों को, मतलब मानदेय वाला तनख्वाह फिक्स्ड था। तो आंदोलन शुरू हुआ, फिर हम लोग को एक स्केल मिला, तो उसमें तय किया गया कि जो अनट्रेंड हैं उन्हें ग्रेड पे नहीं दिया, मतलब प्रॉपर स्केल नहीं दिया जाएगा, कम पैसा दिया गया। जो ट्रेंड थे उन्हें मतलब उसी अपेक्षा में बेहतर पैसा दिया गया। चूंकि अब सरकार को ट्रेनिंग करानी थी, तो सरकार को लगा कि इतना अच्छा टीचर है सब, कम पैसा में पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग जल्दी करा देंगे तो इस सबको फुल पैसा देना होगा। तो सरकार डिले करती चली गई ट्रेनिंग में।
ट्रेनिंग का प्रोसेस ही लेट से शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो फिर एग्जाम लेने में देरी कर दी कि एग्जाम में नहीं लेंगे, ट्रेनिंग तो ना कर लिया लोग, एग्जाम दे करेंगे तब ना पास होगा, तो ये लोग को देना होगा वेतन, तो एग्जाम लेने में देरी कर दी, तो हम लोग को उससे आर्थिक नुकसान हुआ। और करते करते ये प्रोसेस अभी तक, बाद में हम लोग ट्रेंड हो गए 19 में कुछ लोग ट्रेंड हुए, कुछ लोग 20 में ट्रेंड हुए, प्रोसेस ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब इधर बराबर आपके इंटरव्यू में भी हम कहते थे कि रास्ता बंद ना करे सरकार, जो योग्यता वाले क्षमता वाले लोग हैं उनको बीपीएससी यूपीएससी जो भी सी से एग्जाम लेना है ले, और हम लोग को मौका दे बराबर। तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को कि उन लोगों ने इसको शायद सुना, और आपका भी धन्यवाद है कि आपने इस चीज को आपके माध्यम से वहां तक गया। लेकिन हुआ ये है कि इसमें खेल हो गया है। क्या खेल हुआ? आजकल जो ट्रेंड चला ना खेला हो बे, वो खेला कर दिया गया हम लोग के साथ। मांग तो हमने किया, सरकार तक पहुंचाया आपने, लेकिन हम ही लोगों को बाहर कर दिया गया। और हुआ ये हम लोग मतलब टेट वालों को बाहर कर दिया गया। इसमें हुआ ये है कि मैक्सिमम लोग 14 में बहाल हैं। अब इसमें मांगा गया है 8 साल का अनुभव, ठीक है, वो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं, डेट ऑफ ट्रेनिंग से। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अगर किया जाता तो बहुत सारे हमारे टेट शिक्षक इसमें आ जाते। तो इस ढंग से बैठ के ये तैयार किया गया, ऐसे लग रहा है कि बैस्ट होके काम किया गया है कि सबको बाहर करो, टेट वालों को बाहर करो, ये आ जाएंगे तो ये लोग ज्यादा ये हैं और कटअप बढ़ जाएगा। कहने का सेंस ये है कि एक ही आदमी को, एक ही मुर्गा को 2 जगह रेता जा रहा है। एक उधर ट्रेनिंग लेट से कराई सरकार तो हमें सैलरी कम मिल वित्तीय हानि हुआ, और इधर आज हमारा एक्सपीरियंस काउंट न करके हमारे साथ दोधारी काम किया जा रहा है। दूसरा, आपको पता है कि बिहार सहित पूरे देश में राइट टू एजुकेशन लागू है। आप कहीं भी टीचर बनना चाहते हो तो टेट, सीटेट या किसी अन्य राज्य में तो उस राज्य का संबंधित टेट जो होता है वो पास होना जरूरी है। जैसे पहले पीएचडी होने के बाद लोग प्रोफेसर लेक्चरर बन जाते थे, अब वो नहीं है। अब यूजीसी नेट जीआरएफ वगैरह निकालिए, वो मिनिमम हारता है, उसके बाद आपका कटअप होगा, जो बाकी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वैसे ही टेट है। तो 2010 के बाद कोई शिक्षक नहीं बन सकता है बिना टेट के। यहाँ बिहार में लोग हेड टीचर, प्रधान शिक्षक बनेंगे बिना टेट के। बीपीएससी के माध्यम से नया पद निकाला गया है, नया पद सरकार ने ही क्रिएट किया है। उस विज्ञापन में, उस नियमावली में कहा गया है कि पहले से ये पद नहीं है, नया पद क्रिएट कर रहे हैं। चलिए हम मान लेते कि आप पहले से पद रहता और प्रमोशन देना होता तो आप कहते कि उस पहले का है तो हम नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये तो नया पद क्रिएट कर रहे हैं। तो नया पद क्रिएट करें तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से उनके पास टीईटी होना चाहिए। हाँ, टीईटी होना कंपल्सरी है। उसके बाद ही आप बीपीएससी या कोई कहीं से भी एग्जाम लीजिए। अब मतलब लेकिन उल्टा किया गया है, यहाँ हम ही को बाहर कर दिया गया कि जाओ तुमको नहीं बैठने देंगे। केस चल रहा है आप लोग का? हाईकोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है। क्या है केस में? हम लोगों ने यही मांग किया कि राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, 8 साल का बाध्यता लगा दिया गया है। अन्य बाकी राज्यों में भी है, यूपी में भी हुआ है, हो रहा है, नोटिफिकेशन आया, वहां तक 3 साल मांगा जा रहा है। एक मानक तय करना होगा ना। एनसीटी ने तो कोई मानक तय नहीं किया कि अनुभव का क्या होगा, अपने हिसाब से करना है। और एक और बात था, आप शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया था और 1 लाख लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है। हाँ, और आप शायद वही 1 लाख लोगों का जिक्र कर रहे हैं, वो 1 लाख लोग वहां छट कर जाएंगे, क्योंकि टेट वाले तो जमा किए होंगे। टेट वाले का तो आप बैठ के चेक कर लीजिए, मोबाइल फोन में नेट होना चाहिए, बीएससीबी के साइट पे जाइए, चेक कर लीजिए कि प्रधानता पास है कि फर्जी है कि फेल है, कै को नंबर है, तो कोई आम आदमी भी चेक कर सकता है। जो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो टेट तो एक मानक है ना जी, कि जो टेट पास किया है वो पढ़ा लिखा है। जी जी। तो सरकार ऐसा काहे नहीं की कि टेट वालों को मौका दी? साफ साफ बताइए ना। सरकार काहे चाहेगी? काहे नहीं चाहेगी? किसी की सरकारें जो हैं वो नहीं ना चाहती हैं कि शिक्षा का लोग शिक्षित हो, ये कोई सरकारें नहीं चाहती हैं। लोग साक्षर हो, ये सरकारें चाहती हैं। स्कूल जो है साक्षरता का मशीन हो गया, इधर से डालिए, खाली दस्तखत करना सिखा के भेज दीजिए, लोग जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं? वोट बैंक के बच्चे, चाहे किसी की सरकारें हो। न्याय तो शिक्षा के साथ नहीं किए हैं बिहार में। कोई जात पात की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है। अगर पढ़ लेगा लोग, वो वोट बैंक के बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे उनको, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने लगेगा उनको, तो दो लॉस होगा ना। एक तो बड़े लोगों का स्कूल बंद हो जाएगा जो इनसे पोषित लोग हैं, और दूसरा
कि वो लोग जागरूक हो जाएंगे, उनके वोटर्स, तो वो लोक लुभावन जो वादे करके उनको जो प्रलोभन दे के वोट ले लिया जाता है, वो तो नहीं होगा। वो तो अपना अपने हक की बात करेगा, अपने अधिकारों की बात करेगा, अपने राइट्स की बात करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक जुमला बन के रह गया है, जो कहने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसको करना नहीं होता है। नहीं होता है। कोई एक फिल्म था अक्षय कुमार का, इसमें कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं कहता डेफिनेटली करता हूँ। राउडी राठौर। हाँ, राउडी राठौर। तो वही राउडी राठौर वाला खेल हो रहा है। क्या जी, क्या मांग है आपका? देखिए, हम लोग की तो मेन मांग है, हाँ हमारी मेन मांग है कि जितने भी टीईटी हैं, कम से कम जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आए हैं, जितने भी शिक्षक, उनको कम से कम मौका तो दिया जाए। बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन रहा, आपके एग्जामिनेशन बॉडी आपकी है, ठीक है, तो आप उनको मौका दीजिए एक बार। यदि वो जो भी उसमें योग्य हैं वो तो उसमें पास करके आएंगे, यदि वो एलिजिबल नहीं रहेंगे तो नहीं पास करेंगे, लेकिन आपको कम से कम बैठने का तो मौका दिया जाए। लेकिन आपने ऐसा क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि वो बैठने के पात्र ही नहीं है। कहना ये है ना कि जैसे ये अनुभव वाला कॉलम लगा के क्या किया गया है, आप यूपीएससी से बड़े बड़े अधिकारी की वैकेंसीज करते हैं, बीपीएससी से, इसी बीपीएससी से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो यहाँ के पीसीएस का एग्जाम होता है, उसी में कोई पास हो जाए तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी बनता है। सारे हेड मास्टर, मास्टर लोग का बॉस, सुप्रीम जिला स्तर पे, और उनको इम्प्लीमेंट कराना सारा काम। उसमें कहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाता है? दरोगा की बहाली होती है, डीएसपी की बहाली होती है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है क्या कि 500 राउंड फायर करने का अनुभव होना चाहिए, तब डीएसपी बनोगे, दरोगा बनोगे। उसमें तो डकैत आएगा, फिर आकर लेके आएगा कि अब 10 सरगना थे, बहुत चलाए हैं। तो ऐसा होता है महाराज। अरे मौका दीजिए, ओपन एग्जाम, हम नौकरी मांग रहे हैं, हम तो एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आप ही की बॉडी है, जितने ज्यादा लोग बैठेंगे क्वालिटी छटके आएगी, अच्छा लोग जाएंगे स्कूलों में। तो ये करना चाहिए। सरकार को भी फायदा होगा, राजस्व ज्यादा आएगा। 1000 700 800 रुपया लीजिएगा, 1.5 लाख लोगों को छाट रहे हैं, तो 1.5 लाख गुना उतना करना लीजिए, उतना पैसा आपको आ जाएगा। तो सारे तरीके से पता नहीं कौन लोग नीतियां बनाते हैं। मुझे अपने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव पे पूरा विश्वास है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। कौन गुमराह कर रहा है? राजनीति कर दी है। राजनीति कैसे कर दी है? कैसे अच्छे लोग हैं बताइए? उनको आपके मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ख्याल नहीं हो, कैसे अच्छे हो सकता है कि उनको बगलाया जा रहा हो। जो निचले स्तर के अधिकारी हों, अपर मुख्य सचिव का बहुत बड़ा पद होता है, बहुत दायित्व होता है पूरे शिक्षा व्यवस्था को, उस पर से एक के साथ 2-2 3-3 डिपार्टमेंट लोग देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का वैसे ही है। चीजें पहुंचेंगी तब ना। आप जनता जंक्शन के सीईओ हैं, फाउंडर मेंबर हैं, जो कहिए एडिटर इन चीफ हैं, लेकिन निचले स्तर पे आपका रिपोर्टर क्या कर रहा है? हो सकता है कि बहुत जगह होता है ना कि लोग पेड न्यूज करने लगते, लेता हो, पता नहीं चलता, पता नहीं चलेगा। वो रजनीगंधा खा के रिपोर्टिंग कर रहा है, आपको पता चलेगा तब ना आप कार्रवाई कीजिएगा। निचले स्तर पे तो लोग कहेगा कि प्रशांत राय बिक गया है, लेकिन बिका वो रहेगा। वही चीज है, किस लेवल पे हुआ है नहीं पता। मुख्यमंत्री जी सुलझे हुए लोग हैं, अच्छे राजनीति वाले लोग हैं, चाहते हैं बिहार में बदलाव। वही हाल शिक्षा मंत्री जी का भी है। और अपर मुख्य सचिव वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट अधिकारियों में से एक हैं। तो उनके लेवल पे अगर ये बात है, हम चाहेंगे कि उन तक ये बात पहुंचे कि कैसे हो रहा है, ये कौन डलना शुरू हो गया है। अब तुम्हारे प्रोसेस स्टार्ट शुरू हुआ है। फॉर्म डलना, हाई स्कूल +2 वाला फॉर्म का शायद लास्ट डेट भी आज है। तो बहुत, फिर हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट से हम लोग को रिलीफ मिला हुआ है। कोर्ट में हम लोग केस किए थे कि राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, या अनुभव वाला कॉलम लगा के। हिंदी अंग्रेजी में नोटिफिकेशन आया था, हिंदी में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में कुछ और लिखा है। सीरियसनेस देखिए विभाग का, हिंदी में कुछ और लिखता है, अंग्रेजी में कुछ और लिखता है। अंग्रेजी वाले से हम एलिजिबल थे, हिंदी वाले से नहीं थे। तो सबको लगा के हम लोग चैलेंज किए। कोर्ट से ऑर्डर है, माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना, कि पिटिशनर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को, इट मीन सारे टेट शिक्षक हमारे मेंबर हैं, तो सभी टेट शिक्षकों को ये जो बहाली है उसमें बिना किसी शर्त के बैठने की अनुमति दी जाती है। सारा प्रोसेस आप अपनाएंगे, बस ज्वाइनिंग के समय तक ये केस की फैसला हम कर देंगे, तो उस समय वो जो होगा वो होगा। सारा प्रोसेस करना है, आरक्षण रोस्टर वाइज वैकेंसी जाएगी उसमें, लेकिन इसका भी वायलेशन कर दिया गया। मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्णय को भी रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया गया। अब हम कोर्ट पे क्या टिप्पणी करें? हम तो यही कहेंगे कि माननीय चीफ जस्टिस तक ये बात हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में भी दे रहे हैं ये चीज को लिख के कि आपके ऑर्डर का भी
धजिया उड़ाया गया है। बताइए किस ढंग का सरकार का फजीहत कराने का कैसा प्लानिंग किया गया है, किस स्तर पे किया गया है, कौन कर रहा है, सरकार भी जांच करे। और कोर्ट में तो हम लोग जा ही रहे हैं इन चीजों को उठाने के लिए। ये सरकार नहीं चाहती है आप लोग ठीक ठाक से पढ़ा हुए हैं? सरकार तो चाह रही है कि पूरा शिक्षा व्यवस्था ही खत्म हो जाए, कोई पढ़े ही नहीं। यही कारण रहता है कि समय समय पर कुछ ऐसा ऐसा काम कर देती है कि हम लोग को आपके यहाँ आना पड़ता है या सड़क पर आना पड़ता है। अभी कोरोना काल के बाद पढ़ाई अपना रफ्तार पकड़ी ही थी कि फिर वो नया प्रधानाचार्य और प्रधान शिक्षक का राग अलाप लिया। जब प्रधानाचार्य और प्रधान शिक्षक नया पद है तो सबको आप जितने शिक्षक हैं कार्यरत सबको आप मौका दीजिए। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो चले वाला है घोड़ा को पैर बांध दीजिए, गधा को कर रहे हैं कि दौड़ो दौड़ो पार हो जाओ। ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? अब हम सड़क पर दौड़ेंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा कैसे वहाँ पढ़ाई कैसे होगी? अब सरकार तो यही चाहती है अगर पढ़ लिख जाए तो फिर डिग्री लेगा वो, फिर कहेगा कि सर नौकरी हमको चाहिए, फिर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हो। सरकार चाहते हैं कि खाली सिग्नेचर करने के लिए लोग आए और जिंदाबाद जिंदाबाद करे, यही सरकार चाहती है। यही चाहती है? बिल्कुल, मैंने तो शुरू में ही ये कहा कि सरकारें यही चाहती हैं, साक्षर कर दीजिए, शिक्षित नहीं। फिर पकौड़ा कौन तलेगा महाराज? पकौड़ा तलने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। यही आजकल तो क्या कहें, पकौड़ा ही ट्रेंड में है। चलिए अश्विनी पांडे हैं। एक चीज और है, इसके लिए हम लोग 29 तारीख से सारे माननीय विधान, चूंकि ये विधायिका का भी अपना रोल है, तो हम लोग उन लोग के आवास पे जाके एक कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं, उग्र नहीं शांतिपूर्ण ढंग से। शिक्षक माननीय के द्वार जाके गुहार लगाएंगे, हजूर क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग, और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। वो लोग उनके नुमाइंदे हैं, चाहे विपक्ष के हों सत्ता पक्ष के हों, जैसे भी हों, उन तक उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक आवाजों को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। कल से लेके 31 तक चूंकि सदन चल रहा है तो हम लोग करेंगे। बाकी अब क्या होगा वो अपना तो है, लेकिन बिहार का शिक्षा, हम एक चीज और कहेंगे, आप जैसे जो सुलझे सजग लोग हैं जो बिहार को उन्नति पे देखना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी समझें इस चीजों को कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा ये षड्यंत्र है शिक्षा के साथ। और अच्छे शिक्षक अगर नहीं आएंगे, शिक्षक तो छोड़ दीजिए, अच्छे अगर हेड शिक्षक से भी ज्यादा दायित्व तो हेड मास्टर का होता है, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर ठीक नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो जरूरी है, इस पे जन आंदोलन की भी जरूरत है, जनता भी जागरूक हो, देखेगी विद्यालयों में क्या हो रहा है। एक तरफ सरकारें कहती है कि टेट शिक्षकों के आने के बाद से शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, और दूसरी तरफ जो आपने कहा कि दूध में पड़े मक्खी की तरफ फेंक दिया गया है, तो काइंडली ऐसा ना हो, हम सब लोगों को मौका दिया जाए। हम तो कहते हैं कि सबको दीजिए, जो परीक्षा पास करेगा, जो बिल्कुल हमारे जो बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी उनको भी दीजिए ना, कहाँ हम तो ये भी करेंगे, उनको भी दे दीजिए। अच्छा से अच्छा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रीम लोग आएंगे और बेहतर लोग आएंगे। लेकिन पता नहीं कौन लोग ये कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो आप जैसे प्रबुद्ध जर्नलिस्ट लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पे भी नजर बनाए रखिए। पॉलिटिकल खबरें तो होती रहेंगी, थोड़ा शिक्षा पे भी ध्यान रखिए और शिक्षा को बचाइए, अगर रियल में बिहार से प्यार है तो। बिल्कुल अश्विनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप मतलब नहीं कहता है कि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, तो बिहार जब पढ़वे नहीं करेगा और जो एक संस्था को चलाने का सबसे जो उच्च अधिकारी है वही बढ़िया नहीं रहेगा, प्रधान शिक्षक, तो कैसे चल पाएगा। बाकी अश्विनी जी एक और बात कह रहे थे कि बहुत शांतिपूर्वक ये लोग जाएंगे 29 से 31 तक। ये अच्छा बात बोले आप, बहुत मार रही है पुलिस बाहर, तो उग्र होने का जरूरत नहीं है। उग्र हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो खुद डिसिप्लिन सिखाते हैं। हम लोग कभी भी आंदोलन में हम लोग उग्र नहीं होते हैं। उग्र वहीं सरकार के पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, पता नहीं कौन लोग होते हैं, अपने में खेल के हम लोग को पिटिया देता है सर, यही होते रहा है। चलिए, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये मुद्दा इसीलिए अहम है ताकि आपको ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, उस विद्यालय का जो मठाधीश है, सबसे बड़ा आदमी है, वो कितना पढ़ा लिखा है। इस बात पर चर्चा होनी इसीलिए जरूरी है कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि टेट के बिना आप कोई भी शिक्षक का पद नहीं ले सकते हैं, तो सरकार किस हिसाब से ऐसा कर रही है। और उसके बाद जब कोर्ट ने कहा है कि ये लोग बैठ सकते हैं, तो हमारे सरकारी पदाधिकारी लोगों को कौन सा हर्बल प्रोडक्ट मिल गया जिसको खाकर वो लोग नशा में आ गए और ऐसा मतलब क्या बोले, ऐसा नियम दे दिए। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो बताएंगे, जहां जहां जाइएगा हम आपको कवर करेंगे निःशुल्क। बिल्कुल। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।